हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट। कुछ भी नया सीखने को नहीं है इस वीडियो के अंदर, सब पुराने ही कंसेप्ट्स हैं। तो हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और इसी सीरीज़ में हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी करने वाले हैं, तो सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² = 9 विच इज़ इंटीरियर टू द पैराबोला x² = 4y। तो पैराबोला x² है तो यानी कि y एक्सिस पर सिमेट्रिक है और सर्कल सेंटर 0 और रेडियस 3/2 देखते हैं, समझाते हैं आपको। तो देखिए बेटा, पहले तो डायग्राम देख लीजिए। ये आपका सर्कल है और इसका सेंटर 0 है। तो मैंने कहा इसका रेडियस 3/2 है। क्यों इसका रेडियस 3/2 है? क्योंकि देखिए अगर आप इस सर्कल में 4 कॉमन लेकर उधर भेजते हैं 9/4 हो जाएगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल की x² + y² = a²। तो ये a² है, a रेडियस होता है तो रेडियस क्या होगा 3/2 होगा, क्योंकि ये 3/2 का स्क्वायर है। तो हमने कहा इसका रेडियस है 3/2, ठीक है ना। तो ये तो हमने बेसिक वीडियो में भी देखा था। ओके, फिर पैराबोला क्योंकि x² है तो इस प्रकार से हो गया, y एक्सिस पर सिमेट्रिक हो गया। y² होता तो x एक्सिस पे सिमेट्रिक होता। तो आप देख रहे हैं एक तो ये सर्कल का ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, और फिर ये पैराबोला। तो इसके बीच में जो ये एरिया है, ये एरिया हमको बताना है क्या होगा। ओके, तो हम हमेशा की तरह जैसा करते हैं, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे, जस्ट इतने का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड का एरिया हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को y = fx की फॉर्म में लिख देते हैं। तो x² + y² = 9/4 तो हो ही गया था। y² हो गया 9/4 - x² और y हो गया इसका स्क्वायर रूट 9/4 का स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर माइनस x²। तो इसको 9/4 भी रहने दे सकते हैं, बट बाद में हमको फार्मूला लगाना है √a² - x² का, इसलिए मैंने इसे 3/2 का होल स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है ना। तो y = fx आपको पता है। और रूट करने पे सिर्फ पॉजिटिव साइन क्यों लिया है? क्योंकि हम सिर्फ ऊपर वाले कर्व में इंटरेस्टेड हैं, x एक्सिस के ऊपर वाले कर्व में, नीचे वाले कर्व में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर दोनों कर्व रिप्रेजेंट करने होते तो यहाँ प्लस माइनस साइन आता, तो अभी तो ऐसा है नहीं। आगे बात करते हैं पैराबोला की। x² 4y है तो y कितना हो जाएगा x²/4, ठीक है। तो y हो गया x²/4। और अब हम चाहते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये देखिए एक तो इस पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं, एक इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये पॉइंट्स हमें पता चले, ये वाला ना भी पता चले तो एटलीस्ट ये तो पता चल जाए, क्योंकि हमें इतने में ही काम करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम या तो दोनों के y इक्वेट कर लेंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर एक इक्वेशन लीजिए 4x² + 4y² = 9 और इसमें इस पैराबोला की जो वैल्यू है x² = 4y, इसको उसमें पुट कर दीजिए इसमें सर्कल में, तो भी आ जाएगा। तो मैंने यही किया है। मैंने जो इक्वेशन है 4x² + 4y² = 9, उसमें x² की जगह पैराबोला की वैल्यू पुट कर दी है 4y, राइट। तो अब हमारे पास है 4y² + 16y - 9 = 0। ऑब्वियसली हमें यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू हमारे लिए उतनी हेल्पफुल नहीं है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए होती है, पर हम वो भी निकाल लेंगे एक बार y आ गया तो, ठीक है। तो 4y² + 16y - 9 = 0 है। 4 9 = 36, -36 बनाना है तो हमने लिया 18y - 2y, 18y - 2y, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और पहली और दूसरी टर्म में आपको 2y कॉमन मिल जाएगा। 2y कॉमन लिया तो यहाँ 2y रह गया और यहाँ 2 9 = 18, 9 रह गया। इन दो टर्म्स में आपको माइनस कॉमन मिल जाएगा, -1, तो यहाँ 2y + 9 रह गया। तो इस तरीके से आपके दो फैक्टर हो गए, 2y - 1 और 2y + 9। अब जो 2y - 1 है, इससे आप y की वैल्यू हाफ निकाल सकते हैं, राइट। और जो दूसरा है 2y + 9, उससे आप y की वैल्यू -9/2 निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू हाफ भी आ गई और y की वैल्यू -9/2 भी आ गई। पर जैसा कि आप जानते हैं कि हम इधर काम कर रहे हैं तो इधर तो y x दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो y की वैल्यू 1 ले लेनी है यहाँ पर, ठीक है। y की वैल्यू 1/2 और ये y की वैल्यू 1/2 को आप पुट कर लीजिए अपनी इक्वेशन में, इसमें, राइट। तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो x² = 4 × 1/2, 4 × 1/2 हो गया 2, तो x² हो गया 2।
तो x हो गया प्लस माइनस √2। आप देख सकते हैं दो वैल्यू x की हैं ही संभव, एक प्लस √2 एक माइनस √2। फिर से हमें सिर्फ इतने में ही इंटरेस्ट है, ठीक है। अब जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि जो सस्पेंडेड एरिया है, हवा में लटका हुआ एरिया, उसको निकालने के लिए क्या करना है, पहले तो ये ऊपर वाले का इंटीग्रेशन करना है। तो जब आप इतने कर्व का, ये सर्कल है, ऊपर वाला सर्कल है, सर्कल का इंटीग्रेशन x बराबर 0, यहाँ पर x बराबर 0 है आपको पता है, x बराबर 0 से लेकर √2 तक करेंगे सर्कल का इंटीग्रेशन, तो आपको कितना एरिया मिलेगा, आपको इसके नीचे का ये पूरा एरिया मिल जाएगा, ये पूरा एरिया, ठीक है। शेड करके दिखा देते हैं, ये पूरा एरिया आपको मिलेगा सर्कल के नीचे का। बट आपको ये एरिया तो नहीं चाहिए, ये वाला एरिया आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पैराबोला का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर √2 तक, और ये वाला जो एरिया है, ये पैराबोला के नीचे वाला जो एरिया है वो निकाल कर सर्कल में से कर देंगे माइनस, तो फिर ये जो बचेगा ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। समझ गए। तो हमेशा जब भी बीच में ऐसे सस्पेंडेड सा एरिया होता है तो ऊपर वाला कर्व क्या है, पहले उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, फिर नीचे वाले कर्व का इंटीग्रेशन कर लीजिए, ऊपर में से नीचे वाला माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हमें सर्कल माइनस पैराबोला करना है x बराबर 0, यानी इस पॉइंट से लेकर यहाँ भी x बराबर 0 ही है, √2 तक, ठीक है। ओके, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 से लेकर √2 तक सर्कल माइनस पैराबोला, और 2 से मल्टीप्लाई करने का कारण आप जानते हैं, हम सिर्फ इतना एरिया निकाल रहे हैं और ये एरिया भी चाहिए तो डबल करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सर्कल की इक्वेशन √3/2² माइनस x² माइनस पैराबोला की इक्वेशन x²/4, ये इक्वेशन वो है y बराबर fx जो हम बनाते हैं, एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। ये रहा पैराबोला y = x²/4 और ये है y = √3/2² माइनस x², ठीक है बेटे। तो ये तो देख ही लिया था। अब इसको इंटीग्रेट आप चाहे तो अलग अलग करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैंने एक ही में किया हुआ है, ओके। तो फार्मूला क्या है, क्योंकि कई बार पहले देख चुके हैं फार्मूले, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, पर बोल के बता देता हूँ। x/2 क्वेश्चन एज इट इज, ठीक है, फिर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, तो x तो ये रहा और a क्या है 3/2, तो जब मैं लिखूंगा x/a यानी x/3/2, तो ऑब्वियसली जो 2 है सबसे नीचे वाला उसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, इसलिए यहाँ लिखा है 2x/3, ठीक है ना। ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन, माइनस x² का इंटीग्रेशन x³, नीचे पहले से ही 4 है, x² का इंटीग्रेशन x³/3 और नीचे पहले से 4 है, तो नीचे 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है बेटा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, x/2 ऐसे का ऐसा, इधर एलसीएम ले लिया तो -4x² हो गया, नीचे 4 हो गया, इधर 9/8 साइन इनवर्स 2x/3, इधर -x³/12। अभी लिमिट पुट करनी है, ठीक है, बट उससे पहले मैं देख रहा हूँ कुछ कॉमन आता है तो इसके डिनोमिनेटर में 4 का रूट है, 4 का रूट 2 हो जाएगा ये, और बाहर भी एक 2 है, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। इधर 8 है, 4 कॉमन ले सकते हैं, इधर 12 है, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो सबके डिनोमिनेटर से 4 कॉमन ले लिया, इधर तो कुछ बचा नहीं, 1 बचा बस, इधर 2 बचा और इधर 3। आगे बढ़ते हैं, अब लिमिट पुट करना है, तो √2 पुट कर रहा हूँ मैं, देखिएगा ज़रा, तो इधर x की जगह √2, फिर यहाँ √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 4 8, तो यहाँ 9 - 8 आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पर √2 पुट करेंगे तो 2√2/3 आपको दिख रहा है, और यहाँ पर √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2, क्योंकि 2 बार √2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा और एक √2 बच जाएगा, 2√2/3। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो देखिए मैंने तो डायरेक्ट 0 लिख दिया, क्यों 0 आया देखिएगा, अगर मैं x को 0 यहाँ पुट करता हूँ तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, तो ये तो 0 हो रहा है, इतना श्योर है। अगर मैं x को यहाँ 0 पुट करता हूँ तो साइन इनवर्स 0, साइन की वैल्यू 0 कब आती है 0 पे, तो ये भी 0 है। और मैं यहाँ पर x को 0 पुट करता हूँ तो 0³ 0 0/3 0, तो सब कुछ ही 0 आता है जब लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, इसलिए ये -0 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बाहर 2/4 कट के हाफ रह गया, 9 - 8 ये 1 बन जाएगा, √2 × 1 √2 आ जाएगा, 9/2 साइन इनवर्स 2√2/3, इसकी कोई वैल्यू पता नहीं है हमको, तो ऐसे ही रहने दिया, -2 √2/3। अभी आप देखिए बेटा, सिर्फ इतने वाले हिस्से को हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब एलसीएम लेकर प्लस माइनस, तो 3 × √2 इज 3√2, 3√2 - 2√2, 3 √2 में से 2 √2 माइनस होंगे तो 1 √2 बचेगा, तो √2 बचा /3, और ये ऐसे का ऐसा, बस ये आपका फाइनल आंसर है।
तो इसमें काफ़ी कैलकुलेशन थी और कंसेप्ट तो काफ़ी इजी था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व x माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सर्कल है, इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं पता तो। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो x एक्सिस पर 1 पर आएगा, या कहा जाए 1 0 इसका सेंटर है और रेडियस इसका 1 है। और ये दूसरा वाला सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस इसका 1 है। ठीक है, तो ये सब इंट्रोडक्टरी में हमने कराया हुआ है, वही चीज़ सेम आ गई है। तो देखिए यहाँ पर आपको सर्कल दिख ही रहा है, क्लियर दिख रहा है, उतना साफ नहीं है पर दिख रहा है। तो ये जो ये वाला सर्कल है ये तो वही हो गया जिसका सेंटर क्या है 0 0 है, तो ये तो वो वाला सर्कल है। ठीक है, और रेडियस कितना है 1 है। मैंने ऊपर वाला ही पार्ट बनाया क्योंकि हम काम ही उस पर कर रहे हैं, बाकी तो पूरा सर्कल बनाना है एग्ज़ाम में जब बनेगा तो। और ये आपका दूसरा वाला सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो 1 0 है और रेडियस 1 है। तो आपको एरिया निकालना है इनके बीच का। इनके बीच का मतलब ऊपर भी और नीचे भी। ऐसा नहीं कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालो, बस पूरा बोला है, ऊपर भी निकालो नीचे भी निकालो। तो आपको ये पूरा का पूरा एरिया निकाल के दिखाना है। ठीक है बेटे। अच्छा, अब क्या करेंगे, पहले तो दोनों सर्कल को प्रॉपरली लिख लेते हैं। तो ये है पहला वाला x माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कौन सा सर्कल है, ये सर्कल है, ये वाला याद रखिएगा, ये वाला सर्कल। ठीक है, तो x माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से वाई स्क्वायर आ गया 1 माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और y आ गया 1 माइनस एक्स माइनस वन स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और दूसरा वाला सर्कल ये है जिसका सेंटर 0 0 है, राइट। तो वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y हो गया स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों हो गए। इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वैसे तो कॉमन सेंस कहती है कि x हाफ ही होगा, क्योंकि दोनों का रेडियस 1 है। तो दोनों एक दूसरे को बीचों बीच काटेंगे, 0 1 के बीच में हाफ ही होगा। पर फिर भी हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला, इसका y और इसका y इक्वेट कर दिया। या आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहली इक्वेशन में वाई स्क्वायर की जगह इससे वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर देते, वो भी ठीक था। तो अभी हमने दोनों के y इक्वेट कर दिए हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो रूट कट गए दोनों तरफ, स्क्वायर हो गया तो रूट कट गए दोनों तरफ। यहाँ 1 यहाँ x माइनस वन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ 1 से 1 भी आप काट सकते हैं। ठीक है, अभी लेफ्ट में बचा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, राइट में बचा माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी काट दीजिए। तो अब आपके पास बचा माइनस 1 प्लस 2x इजगल टू 0। तो 2x बराबर 1 और x की वैल्यू आ गई हाफ, आनी थी हाफ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़रा इस डायग्राम को ठीक से देखिएगा एक बार, ये हटा देते हैं पूरा रेड। ओके, तो पहले हम चाहेंगे कि ये x बराबर 0 से लेकर और फिर ये जो कर्व चला है यहाँ तक, ये हाफ पॉइंट है, x बराबर हाफ, तो 0 से हाफ तक इंटीग्रेशन किया जाए इस वाले सर्कल का। ये वाला सर्कल वो है जिसका सेंटर 1 0 है, उस सर्कल का इंटीग्रेशन 0 से लेकर हाफ तक। ठीक है, तो ये है आपका सर्कल नंबर 1 जिसका सेंटर 1 0 है, देख लीजिए। तो सर्कल 1 का इंटीग्रेशन करना है पहले 0 से लेकर हाफ तक, करेक्ट है। फिर ये जो पॉइंट हाफ है, इस हाफ से लेकर 1 तक अगले सर्कल का इंटीग्रेशन करना है। क्यों करना है एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ हाफ से लेकर और ये पॉइंट 1 तक, ये किसका पार्ट है, ये है सर्कल 2 का पार्ट, जिसका सेंटर 0 है, ये उसका पार्ट है। तो यानी कि ये सर्कल 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इसका पार्ट है। तो सर्कल 2 का इंटीग्रेशन होगा हाफ से लेकर 1 तक। और फिर जो बेटे पहले जो हमने सर्कल से एरिया निकाला, यानी कि ये एरिया उससे निकलेगा, और दूसरे सर्कल से हमने ये एरिया निकालना है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ऊपर वाला तो टोटल ही एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो ऊपर वाला एरिया आ जाएगा जिसे हम A1 कह रहे हैं, और फिर उस A1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों का एरिया आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में पढ़ लिया करो कि टोटल एरिया पूछ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछ रहा है, इसमें टोटल पूछ रहा है। तो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है A1 निकाल रहे हैं हम। A1 है 0 से हाफ सर्कल 1, क्लियर है, प्लस हाफ से 1 सर्कल 2 का इंटीग्रेशन। सर्कल 1 वही वाला जिसका जो सेंटर था वो 1 0 था, ये x माइनस 1 वाला, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और सर्कल 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार दिखा देते हैं फिर से, सर्कल 1 ये रहा, देखिए 1 माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर, और सर्कल 2 ये रहा।
दोनों का इंटीग्रेशन करके ऐड करना है। अब इसमें a कौन है, 1 है, और इसमें a कौन है, इसमें भी 1 है। ठीक है, तो मैंने तो एक साथ कर दिया, आप चाहे तो अलग अलग करके भी ऐड कर सकते हैं, जैसा आपका मतलब मन करे करने का, जैसा आपको ईजी लगे। तो इस पूरे को मैं x बोलूँगा, ये x-1 जो है ना, इसको मैं x बोलता हूँ। तो देखिए x/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 स्क्वायर, या फिर कहा जाए x/2 क्वेश्चन एज इट इज, ऐसा भी कह सकते हैं, प्लस a स्क्वायर 1 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई, तो x किसे बोल रहा हूँ मैं, x-1 को, x बाई है। ठीक है ना, एक बार फिर से x/2 क्वेश्चन एज इट इज प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई, x क्या है, ये पूरा x-1 x आप अज्यूम कर सकते हैं, लेट x-1 इक्वल टू x, शो करने की जरूरत नहीं है। और जो दूसरा वाला है उसमें भी x/2 क्वेश्चन एज इट इज, अब की बार x ही है, तो x/2 क्वेश्चन एज इट इज प्लस a स्क्वायर 1 स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स x/1, दोनों कर दिए। घबराना नहीं, एक साथ हो जाता है, इतना टफ नहीं है। अब हम लिमिट पुट करेंगे, ये है मेन का। तो पहले हम हाफ पुट करेंगे, तो क्या होगा देखिएगा, अगर मैं इस x की जगह हाफ पुट करूंगा तो हाफ -1 माइनस हाफ हो जाएगा, -12/2, देखते जाइए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखते जाइए, -12/2। फिर मैं यहाँ पे हाफ पुट करूंगा तो हाफ -1 हो जाएगा, माइनस हाफ हो गया, माइनस हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ -1/2 यानी माइनस हाफ का स्क्वायर ही लिखा है, पर आप चाहे तो डायरेक्ट 1/4 भी लिख सकते थे, प्लस हाफ साइन इनवर्स हाफ -1 फिर से माइनस हाफ हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, अब इसमें लोअर वैल्यू पुट करते हैं, लोअर लिमिट 0। तो अगर मैं 0 पुट करूंगा बेटे तो क्या होगा देखना, 0 -1 1 -1 का स्क्वायर 1, 0 -1 -1 का स्क्वायर 1 1 -1 0, यानी 0 पुट करने पे ये तो पूरा 0 हो गया। और यहाँ 0 पुट करूंगा तो आएगा हाफ साइन इनवर्स -1, तो 0 हाफ साइन इनवर्स -1। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये तो अपर वैल्यू है, ये अपर वैल्यू है, फिर माइनस, फिर लोअर वैल्यू है। ठीक है, तो अब ये हमने एक सर्कल का तो निपटा दिया। अब दूसरे सर्कल पे आते हैं, यानी कि इस वाले पे। तो बेटे जब मैं इसमें अपर वैल्यू पुट करूंगा 1, यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 1 - 1 स्क्वायर तो 0, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो 1 पुट करने पे तो ये पूरा 0 हो गया, देखिए ये रहा। ठीक है, अब मैं इसमें यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो हाफ साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, तो यहाँ देखिए हाफ साइन इनवर्स 1 माइनस, अब मैं लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ, यानी हाफ पुट कर रहा हूँ। तो हाफ अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो आएगा ½ यानी 1/4 आ जाएगा, या ½ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हाफ पुट करेंगे तो 1 माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, या फिर अभी तो आपको समझाने के लिए बहुत स्लोली कैलकुलेशन की है, 1 माइनस हाफ का स्क्वायर, और फिर प्लस हाफ साइन इनवर्स, यहाँ हाफ पुट करेंगे तो साइन इनवर्स हाफ आ जाएगा। तो अपर माइनस लोअर इसके लिए भी कर ली, दूसरे सर्कल के लिए। आगे की कैलकुलेशन देखिएगा, देखिए तो -1/4 हो गया ये, और ये माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 हो गया। इसका नेगेटिव बाहर निकाल लिया, माइनस हाफ साइन इनवर्स हाफ, ये भी समझ आ गया, ये नेगेटिव बाहर निकाल लिया, माइनस माइनस मेक्स प्लस, प्लस हाफ साइन इनवर्स 1 हो गया। ठीक है, अब आगे प्लस हाफ साइन इनवर्स 1, एक और हाफ साइन इनवर्स 1 हो गया, ये वाला ये लिखा है। फिर यहाँ -1/4 और 1 माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, ये भी क्लियर हो गया। फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, हाफ साइन इनवर्स हाफ। तो अब आगे 4 1 जा 4, 4 - 1 3/4 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट 3, और नीचे 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा। साइन की वैल्यू हाफ आती है π/6 पर, तो उसकी जगह लिख दिया π/6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन की वैल्यू 1 आती है π/2 पर, तो उसकी जगह लिख दिया π/2। सेम यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट, यह हाफ साइन इनवर्स को लिखा हाफ π/2। फिर यहाँ एलसीएम लिया, 4 1 जा 4, 4 - 1 3/4 का रूट 3/2 करेक्ट है, बाकी -1/4 तो आपको दिख ही रहा है। माइनस हाफ साइन इनवर्स हाफ, साइन की वैल्यू हाफ आती है π/6 पर। कैलकुलेशन जबरदस्त है, उसमें गलती होगी तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी। ठीक है, आगे बढ़ते। तो बेटे यहाँ पर
अब जो फाइनल आया आपके पास वो बताते हैं। तो नीचे आया 4 2 8, ठीक है, और ऊपर -√3, और यहाँ पर भी देखो 4 2 8 और ऊपर -√3, तो दोनों सेम है। -√3 अपॉन में 8 है, तो दोनों जुड़ के हो जाएंगे -2 ऑफ √3/8, डबल हो गए ना, -2√3/8 हो गया, ठीक है। ऐसे ये है -π/12, और ये भी है -π/12, 26 नहीं 2 6 है, तो डबल हो गया, तो लिखेंगे -2π/12, करेक्ट है। और ये है π/4 और π/4, तो ये हो गया 2π/4। आगे बढ़ते हैं, 2 से 8 कटा, -4 आ गया नीचे, -√3/4, और यहाँ 2 से 12 कटा, -6 आ गया नीचे, यहाँ 2 से 4 कटा, नीचे 2 आ गया। और फिर देखिए जो पाई वाले उन्हें तो आपस में कर लेंगे, -√3/4 ऐसे का ऐसा, तो इधर किया π/2 है, यहाँ -π/6 है, ये आएगा एलसीएम लेके -2π प्लस 6π, 6π - 2π, ऊपर 4π, नीचे 12, 4π अपॉन 12 है, तो 4 से तो 12 कट जाएगा, तो कितना आएगा, π/3 आ जाएगा। तो ये एरिया आ गया बेटा आपका, सिर्फ और सिर्फ A1 आया है, यानी कि डायग्राम में दिखाते हैं, इतना एरिया आ गया आपका। पर आपको तो नीचे का भी एरिया चाहिए, है ना, ये भी एरिया चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। तो जो भी आपका है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये हो गया जी आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2।